टेस्ट भी हमने एक दूरी कराया है। अब कोई पूछेगा ना, आप कोई पूछेगा आप। फिलहाल हम मौजूद हैं एक बार फिर मीनामरग चेक पोस्ट में। यहाँ पे बहुत सारे पैसेंजर्स आए हैं और इनके काफ़ी इश्यूज हैं इनके टेस्ट को लेकर, तो इनसे ही जानने की कोशिश करेंगे इस वक्त क्या कुछ समस्या है और ये सब यहाँ पे क्यों रोके गए हैं। तो यहाँ हमारे साथ एक कंट्रैक्टर जुड़े हुए हैं, इनके लेबर्स भी यहाँ पे आए हुए हैं, ताजुद्दीन, और इनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या वजह रही कि आप लोगों को यहाँ पे रोका गया है। मसला इशू ये है सर, इनका जो टेस्ट हुआ था ये उत्तराखंड से हैं। ये आए थे 27 तारीख को, इन्हें टेस्ट किया था अपना उत्तराखंड में। उसके बाद 3 दिन इनके टेस्ट के रिपोर्ट्स आने में लगे, 30 हो गया, उस तक 30 तारीख हो गई। उसके बाद लॉकडाउन होने की वजह से, बैरियर्स होने की वजह से इनको यहाँ पूछते पूछते जो है आज 3 तारीख हो गए। अब जब ये यहाँ पूछते हैं, इनको ये लोग कहते हैं भाई आप RT-PCR रिपोर्ट जो उत्तराखंड की है वो दे दो। हम कहते हैं भाई आप बताओ ऐसा कौन सा, ये जहाज़ में आ रहे थे जो 2 या 3 दिन में क्रॉस करके मीनामरग पहुँच जाएंगे, पहली बात। दूसरी बात तो मसला ये है सर, यहाँ पे आपका स्क्रीनिंग पॉइंट है, बस जब तक इनका टेस्टिंग हुआ है, टेस्ट लिए ना आपके, अभी टेस्टिंग लिए हैं, फिर भी इनको सफ़र किया जा रहा है किस बात पे। अब ये कह रहे हैं इनको वापस भेजेंगे, वापस एक लेबर बंदा कहाँ से जाएगा। पहले ही देहरादून से जब ये निकले, उत्तराखंड से जब ये निकले, ये अपना पूरा खर्चा लोगों से कर्जा लेके यहाँ कमाने के लिए आए। मैक्सिमम इसमें होटलर्स हैं जो द्रास में होटल्स चलाते हैं, तो वो आए। अब ये कह रहे वापस जाओ, इनके पास वापस जाने का किराया भी नहीं, ये कहाँ से अफोर्ड करेंगे। तीसरी चीज़ मैंने इनको कहा ठीक है, आप कहते हो उत्तराखंड का टेस्ट जो है वैलिड नहीं है, ओके, आपका यहाँ पे स्क्रीनिंग पॉइंट में RT-PCR की टेस्टिंग होती है, आप टेस्टिंग करो यहाँ पे टेस्टिंग करो। जो भी चार्जेस होते हैं, जो भी लेबर के टेस्टिंग में चार्ज होते हैं, वो ठेकेदार बियर करेगा, मैं बियर करूंगा। उसके बाद उसके लिए भी ये राजी नहीं है, कहते हैं नहीं जी पॉसिबल नहीं है, हमें ऑर्डर्स हैं, इनको नहीं छोड़ेंगे। भाई ऑर्डर्स कब तक, ये कहाँ जाएंगे, सफ़र हो जाएंगे, रोज लोग कहाँ जाएंगे, बच्चे हैं, लड़कियां हैं, लेडीज हैं, कहाँ ये यहाँ से वापस जाएंगे सोनामर्ग से जाएंगे देहरादून। और सर जब ये सोनामर्ग पूछे, मैंने इनको फ़ोन किया, मैंने कहा आप RT-PCR टेस्टिंग आके अगर सोनामर्ग में भी होती है आप कराओ, क्योंकि यहाँ रूल्स हैं। ये गए, वहाँ भी इनका कोई टेस्टिंग की जिम्मेदारी लेने के नहीं है। फिर रैपिड टेस्ट इनका हुआ, वो रैपिड टेस्ट भी ये लेके आए हैं, 5-6 जगह इनके टेस्टिंग हुए हैं, हर जगह नेगेटिव आए, फिर भी इन बेचारों को सफ़र किया जा रहा है सर। उधर सोनामर्ग साइड में भी इनका RT-PCR टेस्ट नहीं बिल्कुल नहीं, वो मान ही नहीं रहा, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा है। मीनामरग की बात करें तो यहाँ भी कोई, यहाँ इनका टेस्टिंग हुआ, इनका आपको टेस्टिंग हुआ ना, टेस्टिंग हुआ, उसके बाद कह रहे हम आगे नहीं छोड़ेंगे। भाई इनका उत्तराखंड का जो RT-PCR का जो रिजल्ट है उस बेस पे यहाँ से छोड़ेंगे, वो टेस्ट इनको चाहिए 96 आवर्स में, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। अभी देखो ना, रोड भी 1 साइडेड है आपका, अगर एक दिन गाड़ी यहाँ से चलती है, कभी स्लाइड आ जाता है, 3 दिन वहाँ निकल जाता है। मान लो श्रीनगर में मैंने RT-PCR टेस्ट आज किया, उसके बाद RT-PCR टेस्ट करने के बाद 3 दिन तक अगर जोजिला बंद रहा तो मेरा टेस्ट क्या वैलिड रहेगा, फिर तो फायदा ही नहीं, तो फिर तो मैं सोनामर्ग से क्रॉस नहीं करूँगा, फिर तो उत्तराखंड की तो बात ही नहीं है। आज की डेट में जम्मू एंड कश्मीर में हर जगह जो है लॉकडाउन चल रहा है, आदमी सफ़र होता है। इनको लखनपुर में रोका गया, अब लखनपुर में कितने दिन रुके, लखनपुर में फंसे रहे, उसके बाद आए जम्मू में फंसे रहे। अब जब लद्दाख पूछते हैं, फाइनली ये सोचते हैं चलो अपने घर पूछे, हम थोड़ा कमाएंगे, यहाँ जाएंगे, वहाँ भी यार इनको छोड़ नहीं रहे, जाएंगे कहाँ यार। ये तो एडमिनिस्ट्रेशन को सोचना पड़ेगा, इस चीज़ में सोचना पड़ेगा हर किसी को। लखनपुर में रोका गया। कितने दिन के लिए आप लखनपुर में? हम कम से कम 4-5 घंटे में वहाँ रोका, फिर वहाँ से हमें भेज दिया सर। फिर उसके बाद हम यहाँ ऊपर आए, आपका क्या बोलते हैं, कश्मीर में सर हमारा वहाँ एक टेस्ट हुआ, इसकी रिपोर्ट ये कहाँ हो, छोटे से कागज यही है सर, ऐसी छोटी रिपोर्ट। फिर उसके बाद हम यहाँ सोनामर्ग आए, सोनामर्ग से फिर हम मीनामरग आए सर। यहाँ हमारा टेस्टिंग सब हुआ, पर हमें आगे नहीं जाने दिया। टेस्टिंग पूरा हो गया, टेस्टिंग सब द्रास की तरफ जाने नहीं दे रहे हमारे साथ, और लेडीज है, बच्चे हैं सर, बहुत दिन हो गए कि 1-2 दिन से खाना भी नहीं खाया। क्या बताया जा रहा है कि इस वजह से आपको जाने नहीं दिया जा रहा? सर अब ये तो यही जानेंगे, वैसे हमारे कागज तो हमारे पास सारे हैं, उत्तराखंड सब ओके हैं। का RT-PCR टेस्ट चाहिए, जी वो आप लोगों ने उत्तराखंड में किया था? जी हमारे पास है ना, इसकी रिपोर्ट भी तो उसकी ये रसीद आप लोगों के पास है, लेकिन आपके पास 96 आवर्स की रसीद नहीं है। तो इन मुसाफिरों का फिलहाल ये मानना है कि इनके पास उत्तराखंड में इन्होंने RT-PCR टेस्ट किया हुआ है, लेकिन लॉकडाउन लगने की वजह से जगह जगह इनको फंसना पड़ा, और आज 96 आवर्स की जो RT-PCR टेस्ट है वो इनके पास नहीं है। तो लेकिन इनका ये मानना है कि फ़िलहाल यहाँ पे इन्हें बराबर टेस्ट वगैरह किया गया है, RT-PCR टेस्ट भी यहाँ मीनामरग चेक पोस्ट में किया गया है, लेकिन यहाँ से इनको जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। अच्छा बॉस, एक चीज़ और, सोनामर्ग में कारगिल की तरफ से 3-4 बंदों को अपॉइंट किया गया है, जिसके पास RT-PCR जो टेस्ट नहीं है, उसके बगैर उनको ना छोड़ा जाए। फिर भी ये सोनामर्ग से कैसे क्रॉस होके आ जाते हैं, करते हैं ना, सोनामर्ग में रोकना चाहिए था, RT-PCR टेस्ट करना चाहिए था। ये है आपका जो ऑर्डर निकाला हुआ है, इन्होंने 3 बंदों को अपॉइंट किया हुआ है, बस तो उनका ऑर्डर है।
फिर इनको आरटीपीसीआर टेस्ट क्यों नहीं किया इन्होंने सोनमर्ग में? यहाँ लाके इनको खजल करने की क्या बात है? क्यों कर रहे हैं यहाँ पे बच्चे लेबर्स को खजल? ये होटलर्स हैं, ये 10 साल 15 साल से द्रास में आ रहे हैं, इनका कमाई का जरिया द्रास है, ये कहाँ जाएंगे यार? आपको इसके खिलाफ कोई पुख्ता इकदाम उठाना पड़ेगा और हल निकालना पड़ेगा, तब जाके इन बेचारों का कुछ होगा। नहीं तो मीनामार में कोई फैसिलिटी नहीं है, बाथरूम फैसिलिटी नहीं, खाने की फैसिलिटी, कहाँ जाएंगे? आपको सोचना पड़ेगा। तो इनका ये मानना है कि सोनमर्ग चेक पोस्ट में भी यहाँ कारगिल की तरफ से लोगों को तैनात किया गया है, जो ड्यूटी का अमला है उसे तैनात किया गया है। सवाल यहाँ पे ज़रूर उठता है कि आखिर सोनमर्ग में इनका टेस्ट क्यों नहीं कराया गया था, और मीनामार चेक पोस्ट में इस वक्त सारे टेस्ट करने के बावजूद इनको ये बताया जा रहा है कि आप वापस चले जाओ, यहाँ से आपको जाने की इजाज़त नहीं होगी। तो फिलहाल यहाँ पे SDM द्रास भी होंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ मामला है। इतने सारे मुसाफिरों को यहाँ पे रखा गया है। इनका ये मानना है कि जो RT-PCR टेस्ट जो अभी आप लोग इनको देहरादून की मांग रहे हो, तो इनका मानना है कि वो टेस्ट इन्होंने हाथ में लेकर है, देहरादून से इन्होंने टेस्ट किया है। लेकिन जो 96 आवर्स की आप बात कर रहे हैं, इनका साफ मानना है कि लॉकडाउन लगने की वजह से वो जो है 96 आवर्स में यहाँ तक नहीं पहुँच पाए। तो आगे इनको सोनमर्ग में भी टेस्ट करना चाहिए था। कारगिल का जो कुछ अमला है वो सोनमर्ग चेक पोस्ट में भी वहाँ पे रखा गया है। क्या वजह रही होगी कि उन्हें सोनमर्ग में टेस्ट नहीं कराया जाता है? ये सारी चीज़ें जो आप यहाँ पे कर रहे हो वो सोनमर्ग में नहीं किया और ये यहाँ तक देखो, हमने एडवाइजरी दिया है जो भी बाहर के लेबर जब लद्दाख एंट्री हो जाएगा उनके लिए RT-PCR का टेस्ट नेगेटिव, वो भी 96 घंटे के अंदर का होना चाहिए। जब इनका हम यहाँ चेक करता है तो इनका कोई 10 दिन कोई 12 दिन पहले जो टेस्ट होता है डेट ओवर होके होता है। लिहाजा हमें स्ट्रिक्ट एडवाइजरी है कि उनको अलाउ नहीं करना है, इनको वापस करना है। जैसे कि ले से हमने कोई 8-10 बसें वापस किया, यहाँ से हमने इसको 60-70 किया। मस्त है इनको वापस जाना है सोनमर्ग, या कहीं बैठ के अगर RT-PCR टेस्ट करके उसका नेगेटिव रिजल्ट लेकर आएगा हम एलो करेंगे, हम एलो करेंगे। और बात सुनो, यहाँ देखो, यहाँ एलो जो भी होगा, जो यहाँ रिपीट टेस्ट कर, रिपीट तो बिल्कुल एलो नहीं मत करने के लिए। हाँ, रिपीट के लिए बिल्कुल। सर एक मिनट सर, RT-PCR टेस्ट सोनमर्ग में भी करेंगे, अगर यहाँ भी करें तो क्या सर? यहाँ ये हायर अथॉरिटी का है। सोनमर्ग में हमारा एक चेक पोस्ट खोलने वाला था, वो इस्टेब्लिश नहीं हो गया क्योंकि वो सोनमर्ग जो है दूसरे UT का जो जुरिसडिक्शन होता है, वहाँ हमें इस वक्त कोई चेक पोस्ट या स्क्रीनिंग पोस्ट के लिए कोई एलो नहीं है। तो लिहाजा हमारा यह मेन यही है। बात यह है हमने अपने कारगिल के लोगों की सिक्योर को देखना है, इस पेंडेमिक वबाई को किस तरीके से रोकना है यही देखना है। ले में एक को भी अलाउ नहीं कर रहा है और यहाँ भी कल DC साहब SP साहब दोनों आया, दिन भर मॉनिटरिंग किया और इनमें से जिसके पास भी RT-PCR टेस्ट जो है वो 96 घंटे से ज़्यादा हो गया है, उन सबको हमने वापस किया है, यही कर रहा है। इनका ये मानना है कि इनको लॉकडाउन, जगह जगह लॉकडाउन लगने की वजह से ये जो है सफ़र हुए जहां इनको रुकना पड़ा, जिसकी वजह से ये 96 आवर्स में यहाँ न पूछे। तो अब इनको क्या देहरादून वापस जाना पड़ेगा? इनके लिए अपना इशू जो है हायर अथॉरिटी से उठाना चाहिए। जो भी आपके रिस्पॉन्सिबल कंडक्टर है या जो भी ठेकेदार है वो ला रहा है, तो इनसे अगर ये करके डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अगर इसमें थोड़ा चेंज करता है तो हमारा कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जब तक हमको एडवाइजरी नहीं आएगा, हमारा SOP यही है, 96 घंटे से पहले का RT-PCR टेस्ट जो है वो उनको वापस करना है। उसके अगर 96 घंटे से के अंदर वाले जो जितने भी RT-PCR टेस्ट जो नेगेटिव आया है उनको हम कारगिल की तरफ हवाला एलो कर रहा है, यही है। सवाल कई तरह के उठते हैं। सोनमर्ग चेक पोस्ट में इनका ना RT-PCR टेस्ट किया जाता है। जब ये मीनामार्ग में पूछते हैं इतने सारे पैसेंजर्स, तो यहाँ आने के बाद पता चलता है कि सोनमर्ग चेक पोस्ट से इनका कोई भी रिपोर्ट ऐसा नहीं है, RT-PCR कोई टेस्ट नहीं है, सोनमर्ग से नहीं किया गया है। तो SDM द्रास ने और यहाँ का जो अमला है इन्होंने यहाँ पे स्क्रीनिंग भी किया है, यहाँ पे RT-PCR टेस्ट भी इन सब का किया गया है। लेकिन बावजूद इसके SDM द्रास ने का साफ मानना था कि 96 आवर्स का
अगर RT-PCR टेस्ट बाहर के किसी भी पैसेंजर के पास नहीं होगा तो उसे यहाँ से कारगिल जाने की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं दी जाएगी। और ये जो डिसीजन है वो हायर अथॉरिटीज़ से हैं, जो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा इकदाम उठाए गए हैं, ये वो इकदाम हैं जो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से उठाए गए हैं। तो फिलहाल यहाँ पे ये देखने की बात होगी कि आखिर इन मुसाफिरों को यहाँ से वापस किया जाएगा, RT-PCR टेस्ट करके इनको वापस लाया जाएगा, या फिर यहाँ से इन्हें जो है RT-PCR टेस्ट जो इस वक्त मीनामर्ग में किया है, ये टेस्ट करने के बाद इनको कारगिल जाने की इजाज़त होगी। ये देखने की बात होगी। तो बने रहिए गुलिस्तान न्यूज़ के साथ पल पल के अपडेट्स के लिए।